क्लासेस। प्रीवियस क्लास में बेटा हम लोगों ने एक जिक्र किया था कि एडजस्टमेंट थ्रू प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट हम लोग पढ़ रहे थे ना बच्चों। उसमें जो आप लोगों को मैं एंट्री बताई थी, हेलो, यस मैम। एंट्री में देखिए हमने अमाउंट आप लोगों को नहीं लिखाया था ना। पहली एंट्री तो हमने इंटरेस्ट के लिए पास किया। देखिए हम क्वेश्चन लिए थे कि आर और एस पार्टनर है, इनका कैपिटल जो है आर का 1 लाख है और एस का जो है 50,000 है। इनका रेट ऑफ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दिया था 10% पर एनम और प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो इनका इक्वल था 1:1। और बाद में पता चला कि जब बुक्स ऑफ अकाउंट सारे क्लोज हो जाते हैं तो ये पता चलता है कि पार्टनर्स की कैपिटल पे इंटरेस्ट नहीं दिया गया और बिना इंटरेस्ट चार्ज किए ही पार्टनर्स के बीच में प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट कर दिया गया। और इसमें बोला था कि पास एडजस्टिंग एंट्री थ्रू या सो द एडजस्टमेंट थ्रू प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट। तो हम लोग इसको वर्किंग नोट में बना सकते हैं। हमने बना के दिखाया था आप लोगों को कि अब प्रॉफिट तो पता नहीं चल रहा है कि कितना प्रॉफिट हुआ है, लेकिन इतना जरूर पता चल रहा है कि पार्टनर्स की कैपिटल पे इंटरेस्ट कितना होगा और कितना नहीं दिया गया है। तो ये पार्टनर्स की कैपिटल पे जब हमने इंटरेस्ट कैलकुलेट किया, 1 लाख का 10% तो 10,000 और 50,000 का 10% तो 5,000। तो इंटरेस्ट को प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट के डेबिट साइड में हमने दिखाया था इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, और आर का जो हो गया 10,000, एस का जो हो गया 5,000, टोटल हो गया 15,000। इधर जब हमारा एक्सपेंस बढ़ा यानी कि उधर लॉस पड़ गया, तो जो एक्सपेंस का टोटल होगा इस साइड में और कोई आइटम तो है नहीं, तो यही आइटम जो है हम इनको इसी का टोटल, जितना डेबिट साइड का टोटल होगा उतना ही क्रेडिट साइड का टोटल आना चाहिए। ये बैलेंसिंग फिगर के रूप में आएगा, और जो बैलेंसिंग फिगर के रूप में आएगा वो इसको कहेंगे कि लॉस ट्रांसफर टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट इन देयर प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। तो जब हम इस 15,000 को प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो यानी बराबर बराबर डिस्ट्रीब्यूट करेंगे तो इसके शेयर में आएगा 7,500 आर के शेयर में, और एस के शेयर में आ जाएगा 7,500। टोटल करेंगे 15,000, दोनों साइड का टोटल 15,000 एंड 15,000। अब हम एडजस्टिंग एंट्री जो पास किए थे, तो पहले एंट्री हमने पास किया था इंटरेस्ट चार्ज करने के लिए। चूंकि प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट के डेबिट साइड में दिखाया जा रहा है, तो प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट को हम डेबिट कर देंगे, और ये इंटरेस्ट जो है पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट के क्रेडिट साइड में दिखाया जाता है, इसलिए पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट को हमने क्या कर दिया, क्रेडिट कर दिया। यानी पार्टनर्स का कैपिटल बढ़े तो क्रेडिट कर देना चाहिए। तो यहाँ पे हम लिखेंगे कि प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट डेबिट टू आर्स कैपिटल अकाउंट टू एस कैपिटल अकाउंट। एंट्री तो हमने बताई थी, लेकिन उसमें अमाउंट हम आप लोगों को नहीं दिखाए थे। तो ये इंटरेस्ट वाली अमाउंट, कितना इंटरेस्ट वाली अमाउंट है, 10,000 आर के कॉलम में दिखाएंगे और 5,000 एस के कॉलम में दिखाएंगे, और इन दोनों का जो टोटल होगा प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट के सामने 15,000 दिखाएंगे। ये तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। हाँ हेलो मैम, दिख नहीं रही हैं आप? मैं नहीं दिख रही हूँ, मुझे तो दिखाई दे रही हैं। बिल्कुल कुछ नहीं दिख हम रहा लोग को भी दिखाई दे रही है। आप लोगों को दिखाई नहीं दे रहे हैं? मैम दे रही है बिल्कुल क्लियर। मेरी आवाज जा रही है ना? यस मैम। हो सकता है इसके लिए नेटवर्क नहीं हो। मैं तो बिल्कुल साफ साफ दिखाई दे रही हूँ, कैसे आप लोगों को नहीं दिख रही हूँ भाई? चलिए मैम, पढ़ाइए आप, कोई बात नहीं। चलिए, तो ये पहले एंट्री हमने पास किया, प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट में 15,000 दिखाएंगे, नहीं दिखाए होंगे तो दिखा लीजिएगा। और आर और एस के अकाउंट में, आर के सामने जो है 10,000 और एस के साइड में जो है 5,000 हम दिखाएंगे। उसके बाद जो दूसरी एंट्री पास करेंगे, इस इंटरेस्ट को चार्ज करने की वजह से हमारा लॉस बढ़ गया ना इधर, तो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में लॉस भी तो डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है ना। तो यहाँ पे जो अमाउंट दिखाएंगे, आर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट, अब ये प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में यहाँ जो डिस्ट्रीब्यूट करके दिखाए हैं ये अमाउंट दिखाएंगे ना। आर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट 7,500, एस कैपिटल अकाउंट डेबिट 7,500 टू प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट 15,000। इज देयर एनी डाउट? फिर इसमें हमने इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स का एग्जांपल लिया था। इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स में हमने यही क्वेश्चन ले लिया था। मान लीजिए कि आर और एस, ये बॉक्स में जो लिख रही हूँ, ये आर और एस पार्टनर्स हैं। इन्होंने, एक ने 40,000 ड्रॉ किया और एक ने 20,000 ड्रॉ किया, और रेट ऑफ इंटरेस्ट जो है मान लीजिए
6% लिए थे क्या हम लोग? नहीं लिए होंगे तो उसके अकॉर्डिंग कैलकुलेट कर लीजिएगा। 6% के रेट से लिया था और बाद में जब सारे बुक्स ऑफ अकाउंट्स क्लोज हो गए तो पता चला कि पार्टनर्स के ड्रॉइंग्स पे इंटरेस्ट नहीं चार्ज किया गया। तो प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट के डेबिट साइड में दिखाया जाता है क्या? इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स। और जब इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स फर्म के पास आएगा यानी फर्म का इनकम बढ़ा और जब फर्म का इनकम बढ़ेगा तो वो इनकम जो है पार्टनर्स के बीच में प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में चला जाता है। फर्म का इनकम बढ़ा यानी फर्म को प्रॉफिट हुआ और जब फर्म को प्रॉफिट होगा तो वही प्रॉफिट पार्टनर्स के बीच में उनके प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जाएगा। तो हमने इसको जब कैलकुलेट किया था, मैं ये मिटा रही हूँ, आप लोग भी नहीं ध्यान दिए थे कि मैम अमाउंट लिखी है कि नहीं लिखी है, और मैं भी नहीं ध्यान दी थी कि मैंने अमाउंट नहीं लिखा है, लेकिन बाद में याद आया, कह रहे मैंने तो अमाउंट लिखा ही नहीं था। तो अब देखिए इनके ड्राइंग्स पे जब हम इंटरेस्ट कैलकुलेट करेंगे उसमें ये भी दिए थे कि 1 जनवरी को ही इसने विड्रॉ कर दिया था, यानी साल के पहले दिन ही इसने विड्रॉ कर लिया था। तो इस पे जो इंटरेस्ट हम चार्ज करेंगे पूरे साल के लिए चार्ज करेंगे, यानी 40,000 का 6% पूरे साल के लिए, ये हो जाएगा आर का। और इनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो भी सेम ही था क्या? इक्वल था, बराबर बराबर था। ये प्रॉफिट रेशियो हो गया, प्रॉफिट रेशियो जो है इक्वली मान लिया जाए तो 40,000 का 6% निकालेंगे तो 2,400 और 20,000 का 6% निकालेंगे तो ये हो जाएगा 1,200। हमको लग रहा है कि 60,000 और 40,000 नहीं ना लिए थे उस दिन? आप लोगों ने क्वेश्चन लिखा है क्या? यस मैम। कितना अमाउंट लिए थे? हाँ मैम 40,000 आर का, मैम 60,000। अच्छा, और एस का? मैम एस का 40,000। ठीक है, तो इसको हम 60,000 और 40,000 कर लेते हैं। तो 60,000 का निकालेंगे 6% तो कितना हो जाएगा? 3,600 और इस 40,000 का 6% निकालेंगे तो ये हो जाएगा 2,400। ये टोटल करेंगे तो 6,000 हो जाएगा। तो इस साइड में हम लोग लिखेंगे बाय इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स। ये चीज हम बता चुके हैं, आप लोग लिखे भी होंगे। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स के रूप में आर के और एस के शेयर में 3,600 और 2,400, ये टोटल हो जाएगा कितना? ये हो जाएगा 6,000। अब चूंकि ये फर्म के लिए तो इनकम है लेकिन पार्टनर के लिए ये एक्सपेंस है ना। तो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट के डेबिट साइड में इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स दिखाई जाती है, लेकिन प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट के क्रेडिट साइड में दिखाई जाती है। अब क्रेडिट साइड में दिखाने का मतलब कि प्रॉफिट बढ़ गया तो यहाँ पे हम लिखेंगे प्रॉफिट ट्रांसफर्ड टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। और ये पार्टनर्स कौन कौन से हैं? आर और एस। जब इस 6,000 को हम प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे तो आर के शेयर में भी 3,000 और एस के शेयर में भी 3,000, दोनों में बराबर बराबर बांटेंगे तो 3,000 ये दोनों साइड में हो गया 6,000। अब इसकी भी एंट्री हम लोग पास करते हैं। जब हम एंट्री इसकी पास करेंगे बच्चों तो सबसे पहले इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स की ना, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग से एंट्री पास करेंगे तो यहाँ पे लिखेंगे आर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट, आर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट, एस कैपिटल अकाउंट डेबिट, एस कैपिटल अकाउंट डेबिट टू प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट। शॉर्टकट में लिख रहे हैं प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट। ये पहली एंट्री हो जाएगी किसके लिए? फॉर इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स। इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स के लिए ये एंट्री हो जाएगी। तो अमाउंट हम कितना दिखाएंगे यहाँ पर? ये अमाउंट हम ये वाली दिखाएंगे, ये इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स वाली 3,600 एंड 2,400। आर के सामने 3,600 और एस के सामने 2,400। प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट के सामने हम लोग दिखा देंगे 6,000। फिर दूसरी एंट्री प्रॉफिट के डिस्ट्रीब्यूशन के लिए ना, तो प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट के डेबिट साइड में आया है, हम प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट को डेबिट कर देंगे, एडजस्टमेंट अकाउंट को डेबिट कर देंगे
और यहाँ पे अमाउंट हम प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट को डेबिट करेंगे तो यहाँ पे अमाउंट दिखाएंगे 6000 और इसी प्रॉफिट को हम प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं ना, तो ये पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट के क्रेडिट साइड में जा रहा है, तो हमारी एंट्री हो जाएगी प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट डेबिट टू आर्स कैपिटल अकाउंट टू एस कैपिटल अकाउंट, टू आर्स कैपिटल अकाउंट टू एस कैपिटल अकाउंट। और अमाउंट कितना दिखाएंगे, अमाउंट ये जो दिखाया है ना ये वाला, ये प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में जो डिस्ट्रीब्यूट किए हैं उस अमाउंट को दिखाएंगे। ये किसके लिए है, फॉर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट, फॉर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट। उसको सही कर लीजिए आप लोग। प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट में 6000 और आर्स कैपिटल अकाउंट और एस कैपिटल अकाउंट में आर के सामने भी 3000 होगा और एस के सामने भी 3000 होगा। ये प्रॉफिट वाली अमाउंट हम दिखा रहे हैं। इसमें किसी को कुछ डाउट? नो मैम। हाँ, पहले वाला जो किए होंगे ना मैम, हम लोग पहले वाले में क्या किए हैं, दोनों में यही अमाउंट दिखा दी, यही वाला दिखा दिया है ना। वो बाद में हमको याद पता चला कि अरे भाई जब हम YouTube पे देखे अपना तो याद लगा करे ये तो गड़बड़ हो गया, इसको सही कराना होगा। ये 3000 जो ये वाली एंट्री पहली है, तो यहाँ जो प्रॉफिट जैसे दिखाए जो अमाउंट है वो यहाँ दिखाएंगे और ये वाला साइड प्रॉफिट का डिस्ट्रीब्यूशन है, तो जहाँ प्रॉफिट का डिस्ट्रीब्यूशन किए हैं वहां पे ये अमाउंट दिखाएंगे 3000 और 3000, तब जाके हमारा एरर जो है रेक्टिफाई हो जाएगा। अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक था क्या, जब उस दिन हमने क्वेश्चन सॉल्व किया था, इफ एक्सेस इंटरेस्ट इज चार्ज्ड then what will be the adjusting entry। और आज का हम लोग का टॉपिक है if less interest is charged, देना चाहिए था ज्यादा लेकिन दे दिया गया कम, अगर ऐसी परिस्थिति आती है तो इसका एडजस्टमेंट कैसे करेंगे। तो आइए हम एक एग्जांपल लेते हैं और एग्जांपल में अंडर चार्ज जिसको कहते हैं, जितना इंटरेस्ट देना हो अगर उससे कम इंटरेस्ट दिया जाए तो इसको हम कहेंगे अंडर चार्ज। और एक होता है ओवर चार्ज जिसको एक्सेस इंटरेस्ट चार्ज हम कह सकते हैं, ओवर चार्ज जिसको हम कहते हैं, यानी जितना इंटरेस्ट देना है उससे जो है हम ज्यादा दे दिए। तो हम लोग लिखते हैं क्वेश्चन, आर एस एंड एम आर पार्टनर्स, R, S and M are partners sharing profits and losses in the ratio of 2:1:2। इनकी प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है 2:1:2। इनका कैपिटल जो है फिक्स है। इसके पहले हम लोगों ने जितना क्वेश्चन सॉल्व किया है बच्चों, वो क्वेश्चन में ये नहीं बोला था कि पार्टनर का कैपिटल फिक्स है। अगर क्वेश्चन में कहता है कि पार्टनर का कैपिटल फिक्स है, इसका मतलब कि पार्टनर जो है फिक्स मेथड फॉलो करता है, और जब पार्टनर फिक्स मेथड फॉलो करेगा तो जो भी एडजस्टिंग वाला आइटम होगा वो सारा आइटम कहाँ चला जाता है, पार्टनर्स के करंट अकाउंट में चला जाता है, यानी उसके कैपिटल पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। जो भी प्रॉफिट होगा उसके करंट अकाउंट में दिखाएंगे, इंटरेस्ट देना होगा उसके करंट अकाउंट में दिखाएंगे, सैलरी देना होगा उसके करंट अकाउंट में दिखाएंगे। तो इसमें पहले ही दे दिया है कि देर फिक्स्ड कैपिटल्स वर रुपीज 3 लाख, 1 लाख एंड 2 लाख। इनका फिक्स कैपिटल है, फिक्स्ड कैपिटल कितना, कैपिटल है 3 लाख, 3 लाख, 1 लाख एंड 2 लाख, ये इनका कैपिटल दिया हुआ है। और जो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल चार्ज करना है उनको 9% पर एनम के रेट से दिया गया है, जबकि उनको देना चाहिए 10% पर एनम के रेट से। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल वाज चार्ज्ड, interest on capital was credited to them at the rate of 9% instead of मतलब के बदले, instead of
10% पर एनम, यहाँ भी पर एनम है। कह रहा है कि उनके कैपिटल पे जो इंटरेस्ट दिया गया वो 9% पर एनम के रेट से दिया गया, जबकि उन्हें कितना देना था, 10% पर एनम के रेट से देना था। और क्या कह रहा है, द प्रॉफिट फॉर द ईयर बिफोर चार्जिंग इंटरेस्ट वाज ₹2,50,000, यानी उस साल प्रॉफिट जो हुई है, प्रॉफिट अर्न, उस ईयर जो प्रॉफिट अर्न हुई है ये 2,50,000 हुई है। ये 2,50,000 कब का है, बिफोर चार्जिंग इंटरेस्ट, ये इंटरेस्ट चार्ज करने से पहले की प्रॉफिट है, ये 2,50,000 दिया हुआ है। अब कह रहा है कि शो योर वर्किंग एंड पास द नेसेसरी एडजस्टमेंट एंट्री, आपको एडजस्टमेंट एंट्री भी दिखानी है। तो आइए ना पहले हम एडजस्टिंग टेबल बना लिया जाए, या इसको ये भी कह सकते हैं स्टेटमेंट शोइंग एडजस्टमेंट्स, या एडजस्टिंग टेबल लिख सकते हैं। तो हम लोग यहाँ पे बनाते हैं एडजस्टिंग टेबल। एडजस्टिंग टेबल या स्टेटमेंट शोइंग एडजस्टमेंट या टेबल शोइंग एडजस्टमेंट हम अपने शब्दों में भी लिख सकते हैं। तो एक कॉलम हो गया पर्टिकुलर्स का, एक कॉलम हो गया एस आर का, एक कॉलम हो गया एस का, और एक कॉलम हो गया एम का, और एक कॉलम हो गया टोटल का। ये हो गया पर्टिकुलर्स, ये हो गया आर एस एम एंड टोटल। अब देखिए 3 लाख का जो देना चाहिए, हमें देना कितना चाहिए, 10% के रेट से देना चाहिए ना। तो हम पहले लिख लें इंटरेस्ट ऑन कैपिटल विच शुड बी क्रेडिटेड ना, यहां पे लिख रहे हैं इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल विच शुड बी क्रेडिटेड, जो देना चाहिए, क्योंकि देना चाहिए वो ज्यादा है ना, विच शुड बी क्रेडिटेड, जो देना चाहिए, क्या देना चाहिए, 10% के रेट से देना चाहिए। 10% के बदले में 9% हमने दे दिया है। तो 3 लाख का 10% निकालेंगे बच्चों, कितना आ जाएगा, 3 लाख का 10% निकालेंगे तो ये हो जाएगा 30,000 होगा ना। यहाँ पे लिख रहे हैं इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, तो 10 एट द रेट ऑफ 10% पर एनम, इंटरेस्ट एट द रेट ऑफ 10% पर एनम टू बी क्रेडिटेड, तो ये हो जाएगा 30,000। उसके बाद 1 लाख का 10% निकालेंगे, ये हो जाएगा 10,000, और 2 लाख का 10% निकालेंगे, ये हो जाएगा 20,000। कितना हो गया, 30,000, 10,000, 40,000 और 2,000 60,000, ये हो गया टोटल 60,000। उसमें से जितना दिया जा चुका है उसको लेस कर दिया जाए, जितना दिया जा चुका है उसको लेस कर दिया जाए। तो लिख दिया जाए लेस इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ऑलरेडी बीन क्रेडिटेड, लेस इंटरेस्ट ऑन कैपिटल already been credited, जो दिया जा चुका है। कितना दिया जा चुका है, तो 9% के रेट से दिया गया है ना। तो 3 लाख का 9% अगर हम निकालते हैं तो कितना हो जाएगा 3 लाख का 9%, 9 3 जा 27,000 हो गया। 2 लाख का 9%, 1 लाख का 9%, तो ये हो जाएगा 9,000, और 2 लाख का 9% ये हो जाएगा 18,000। तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 54,000। अब ये जो बैलेंस आएगा ना बच्चों, ये क्रेडिट बैलेंस है, और जो दिया जा चुका है उसको डेबिट करते हैं, जो दिया जा चुका है उसको डेबिट करते हैं, और जो दिया जाना चाहिए उसको क्रेडिट करते हैं।
जो मिलना चाहिए में से जो दिया जा चुका है उसको माइनस कर देंगे, तो ये जो बैलेंस आएगा ना ये क्रेडिट बैलेंस दिखाएगा, यानी यहाँ पे जो बैलेंस आएगा ये क्रेडिट बैलेंस आएगा। 30,000 में से 27,000 हम दे चुके हैं, देना चाहिए 30,000, लेकिन हमने केवल 27,000 दिया है। कितना कम दिया है? 3,000। 10,000 हमको देना चाहिए इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के रूप में, हमने केवल 9,000 दिया है। कितना कम दिया है? 1,000, यानी 1,000 और उसको इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के रूप में मिलना चाहिए। और इसमें 20,000 इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के रूप में देना चाहिए, लेकिन हम केवल दिए हैं 18,000, तो कितना कम दिए हैं? ये भी क्रेडिट बैलेंस दिखाएगा। ये हो गया 2,000। तो 3,000, 1,000, 4,000, 2,000, 6,000। अब इसमें से अगर इसको माइनस करेंगे तो 6,000, ये क्रेडिट बैलेंस दिखाई दे रहा है। अब देखिए, जब इंटरेस्ट ऑन कैपिटल बढ़ेगा बच्चों, जब इंटरेस्ट ऑन कैपिटल बढ़ेगा यानी फर्म का एक्सपेंस बढ़ रहा है ना, तो फर्म का एक्सपेंस बढ़ रहा है मतलब कि ये प्रॉफिट में जा चुका है। पार्टनर्स के बीच में ये प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में जा चुका है। अब प्रॉफिट कम हो रहा है ना, पहले हमने कम इंटरेस्ट दिया तो प्रॉफिट हमारा ज्यादा था, तो यानी ये 6,000 अमाउंट जो है उस प्रॉफिट में सम्मिलित था, जो हम पार्टनर्स के बीच में उनके प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट किए। अब जब हम उनका इंटरेस्ट बढ़ा करके देंगे, यानी जो 6,000 जा चुका है, अब उसको क्या करना पड़ेगा? उसको डेबिट करना पड़ेगा। जब दिए होंगे तो उसको क्रेडिट किए होंगे ना। अब जब हम इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के रूप में दे रहे हैं तो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो कुछ और है, और कैपिटल पे जो इंटरेस्ट वाला रेशियो आएगा कुछ और आएगा, तो उसको प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में क्या करना चाहिए? इसको फिर से डेबिट कर देना चाहिए। तो हमारा इसमें नेक्स्ट आइटम होगा एक्सेस इंटरेस्ट विल बी रिजल्ट इन डिक्रीज इन प्रॉफिट। इसको हम कहते हैं ना कि जो एक्सेस इंटरेस्ट होगा यानी प्रॉफिट डिक्रीज होगा। प्रॉफिट डिक्रीज का मतलब क्या? यानी जो हम क्रेडिट किए थे उसको क्या करना पड़ेगा? डेबिट करना पड़ेगा। यानी इस 6,000 को हम प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। यहाँ पे हम लोग लिखेंगे एक्सेस इंटरेस्ट होगा ना, हाँ ठीक है। एक्सेस इंटरेस्ट ऑन इंटरेस्ट विल रिजल्ट इन डिक्रीज, इंटरेस्ट विल डिक्रीज प्रॉफिट, प्रॉफिट को डिक्रीज कर देगा। तो इसको हम प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में क्या कर देंगे? कैलकुलेट कर लेंगे। यानी इस 6,000 को 6,000 इंटू 213 और 3 to 5, 2/5, तो 5 1 जा 5 और 5 12 जा 60, ये हो जाएगा 2,400। उसके बाद इस 6,000 का 1/5 निकालेंगे, 1/5, तो ये हो जाएगा 1,200। यानी जब हम इसको प्रॉफिट में दिए होंगे, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में दिए होंगे, तो 2:1:2 के रेशियो में दिए होंगे ना, ये डेबिट हो जाएगा। जो हम दे चुके हैं उसको क्या करना होगा? हम उसको डेबिट करना पड़ेगा। यानी यहाँ पे हो गया 2,400, इसके शेयर में हो गया 1,200 और इसके शेयर में हो गया 2,400। इसको जब हम टोटल करेंगे तो यहाँ हो जाएगा 6,000। ये हो गया निल। और देखिए, ये क्रेडिट बैलेंस है, ये डेबिट बैलेंस है। ये क्रेडिट बैलेंस है, ये डेबिट बैलेंस है। जो मिलना चाहिए अभी उनको इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के रूप में जो मिलेगा वो क्रेडिट किया जाएगा, और जो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में जा चुका है उसको डेबिट किया जाएगा। देखिए इसमें जो आर का ये जो बैलेंसिंग फिगर आ रहा है ना, ये क्रेडिट बैलेंस दिखा रहा है। मतलब कि जब प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में दिया गया तो केवल 2,400 मिला, लेकिन जब इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के रूप में दिया जाएगा तो इसको 3,000 मिलना चाहिए। कितना ज्यादा मिलना चाहिए? यानी क्रेडिट बैलेंस इसका दिखा रहा है कितना? 600। ये जब इसको इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के रूप में क्रेडिट किया जाएगा तो 1,000, लेकिन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो के रूप में 1,200 ले चुका है। कितना ज्यादा ले चुका है? ये 200 ज्यादा ले चुका है। उसी तरह से एम जो है, जब इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के रूप में इसको मिलेगा तो 2,000 मिलेगा, और लेकिन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में जब दिया गया तो इसको 2,400 जा चुका है। प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में 2,400 दिया जा चुका है। कितना ज्यादा दिया जा चुका है? इसका भी डबल बैलेंस दिखाएगा। कितना? 400। और जब हम इसको टोटल करेंगे तो कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा 600 से इसको क्रेडिट कर देंगे। आर
करंट अकाउंट। अब यहाँ पे जो एडजस्टिंग एंट्री पास करेंगे ना, एक ही एडजस्टिंग एंट्री पास करेंगे और उस एडजस्टिंग एंट्री में जिसका क्रेडिट बैलेंस आया उसको क्रेडिट कर देंगे और जिसका डेबिट बैलेंस आया उसको डेबिट कर देंगे। यानी हमारी एंट्री हो जाएगी क्या, एस करंट अकाउंट डेबिट। ये एडजस्टिंग एंट्री हम लोग पास कर रहे हैं, एडजस्टिंग एंट्रीज। एस करंट अकाउंट डेबिट। क्यों करंट अकाउंट लिख रहे हैं, क्योंकि इसमें पार्टनर ने फिक्स मेथड को फॉलो किया है। और एम्स करंट अकाउंट डेबिट, एम्स करंट अकाउंट डेबिट। क्वेश्चन में साफ साफ लिखा है देयर फिक्स्ड कैपिटल्स आर 3 लाख, 1 लाख एंड 2 लाख। फिक्स कैपिटल का मतलब कि पार्टनर जो है फिक्स मेथड फॉलो कर रहा है। टू क्रेडिट बैलेंस आर का दिखाई दिया है ना, तो फिर हम लिखेंगे टू आर्स करंट अकाउंट, टू आर्स करंट अकाउंट। अब अमाउंट कितना दिखाएंगे, जिसके सामने जो बैलेंस आया है। देखिए आर के सामने हम लोग दिखाएंगे 600, इसके क्रेडिट बैलेंस में दिखाएंगे 600 और एस करंट अकाउंट में 200 और एम्स करंट अकाउंट में 400। यानी जिसको क्रेडिट किया जाएगा इस डेबिट अकाउंट के टोटल जो है क्रेडिट अकाउंट का टोटल हो ना, जितना डेबिट अमाउंट का टोटल है उतना ही क्रेडिट अकाउंट का भी टोटल होना चाहिए। तो इन दोनों के डेबिट आइटम को जब हम टोटल करेंगे तो 600 आएगा और जो आर के करंट अकाउंट में जाना चाहिए वो भी 600 आएगा। तो इस तरह से हम एडजस्टिंग एंट्री पास करेंगे। इसमें किसी को कुछ डाउट? नो मैम। ये समझ में आया? नो मैम। नहीं समझ में आया? यस मैम। यस मैम। आया। अच्छा, तो आइए अब हम लोग एक और क्वेश्चन करते हैं। ऐसा क्वेश्चन जिसमें इंटरेस्ट ऑन कैपिटल भी हो, सैलरी भी हो, ड्राइंग्स भी हो और इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, सैलरी, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स एटसेट्रा। ये क्वेश्चन तो बड़ा होगा, कमीशन भी होगा, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल भी होगा, ड्राइंग्स वाला तो कुछ, चलिए लिखते हैं क्वेश्चन, मिटा देना इसको। यस मैम। अच्छा ये बताइए आप लोग, इससे आप लोगों के पास नोट्स जा रहा है ना? यस मैम। वो नोट्स बनाने हैं, हाँ वाला नोट्स बनाना है मैम जो आपने भेजा है। हाँ, एक तो मिनट। आपने पूरा थोड़ी ना भेजा है। नोट्स बना लिए हैं। तो अच्छी बात है, बना लिए हैं हाँ। तो उसको भी रख लीजिएगा। अब ना बेटा, अब हम आप लोगों को एक दो टॉपिक और होगा, इसमें गारंटी ऑफ प्रॉफिट वाला होगा और पास्ट एडजस्टमेंट का नोट्स थोड़ा बहुत दे देंगे और एनसीईआरटी वाला क्वेश्चन सॉल्व करके हम आप लोगों को सेंड करेंगे, ठीक है ना? जो मेन क्वेश्चन है जो आप लोगों को नहीं आ रहा होगा तो आप लोग हमें बता दीजिए कि कौन कौन सा क्वेश्चन हम सॉल्व करके आप लोगों के पास सेंड कर दें। एनसीईआरटी का क्वेश्चन आइए पहले क्वेश्चन लिखते हैं, फिर बाद में लास्ट में बताइएगा आप लोग। मान लीजिए ए बी सी 3 पार्टनर हैं ए बी सी और इनकी प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो जो है कैपिटल रेशियो है, इनकी प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो कैपिटल रेशियो है। एक चीज और याद रखना, अगर क्वेश्चन में ये ना दिया हो कि पार्टनर एडिशनल कैपिटल डाल रहा है उसमें और इंट्रोड्यूस कर रहा है, एडिशनल कैपिटल इंट्रोड्यूस कर रहा है या उस कैपिटल में से विड्रॉ कर रहा है, ऐसा कुछ इंफॉर्मेशन ना हो और क्वेश्चन में ये दिया हो कि पार्टनर जो है कैपिटल रेशियो में शेयर कर रहा है, अपने प्रॉफिट को अपने कैपिटल रेशियो में शेयर कर रहा है, इसका मतलब ये हुआ कि उसका कैपिटल क्या है, फिक्स है। अगर क्वेश्चन में ऐसा हो कि पार्टनर का प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो उसका कैपिटल रेशियो है और इसके अलावा और कोई इंफॉर्मेशन नहीं दिया है कि पार्टनर ने एडिशनल कैपिटल लगाया या उसमें से विड्रॉ किया, ऐसा कुछ इंफॉर्मेशन नहीं है, तो ये समझ जाना चाहिए कि पार्टनर का कैपिटल क्या है, फिक्स है। तो जो भी एडजस्टमेंट करना होगा उसको कहाँ करना होगा, इनके
करंट अकाउंट में करना होगा। तो क्वेश्चन पहले ही कह रहा है कि ए बी सी पार्टनर है। हो सकता है कि क्वेश्चन पूरा ना हो पाए क्योंकि 10 मिनट और रह गया है। ए बी सी पार्टनर्स हैं और इनका कैपिटल है 5 लाख, ए का कैपिटल है 2,50,000, बी का कैपिटल है और सी का भी 2,50,000 है। इसमें कह रहा है कि एज पर द प्रोविजन ऑफ पार्टनरशिप डेड शी वाज एंटाइटल्ड फॉर अ सैलरी ऑफ ₹5,000 पर मंथ। सी सैलरी, सी को सैलरी दे रहे हैं कितना, 5,000 पर मंथ, हर महीने 5,000 रुपए सैलरी के रूप में दे रहे हैं। एंड ए वाज एंटाइटल्ड फॉर कमीशन ऑफ ₹80,000 पर एनम। ए को कमीशन दिया जा रहा है, ए को कमीशन दिया जा रहा है 80,000, 80,000, 80,000 पर एनम, यानी पूरे साल का ये दिया हुआ है 80,000। हमको अलग से कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं है, लेकिन जो सी की सैलरी है ना, ये पर मंथ दिया गया है, तो इसमें हम निकालेंगे कि पर एनम कितना होगा। तो 5,000 इंटू 12 कर देंगे तो कितना हो जाएगा, 5,000 इंटू 12 इज इक्वल टू 60,000 पर एनम हो जाएगा ना। उसके बाद उनके कैपिटल पे जो इंटरेस्ट दिया जाएगा, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एट द रेट ऑफ 6% पर एनम के रेट से दिया जाएगा। और क्या, पार्टनर का प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो जो है इनका कैपिटल रेशियो होगा। प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में ये कैपिटल रेशियो होगा, प्रॉफिट शेयरिंग कैपिटल रेशियो। तो कैपिटल रेशियो क्या हो जाएगा बेटा, ये हो जाएगा, ये 25 1 जा 25, फिर 25 1 जा 25 और 25 2 जा 50, यानी इनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो हो जाएगा 2:1:1, यानी हम लिख सकते हैं 2/4, 1/4 एंड 1/4। ये इनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो हो गया। और करंट ईयर में जो इनको प्रॉफिट अर्न हुआ था वो बिना इन सब ऊपर दिए गए चीजों को, ना तो सैलरी दिया गया, ना तो कमीशन दिया गया, ना तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दिया गया, ये बिना सब इन सब चीजों को दिए ही ये 3 लाख इनका प्रॉफिट है, ये पार्टनर्स के बीच में बांट दिया गया था। अब आपको एडजस्टमेंट एंट्री दिखानी है। क्या दिखानी है, एडजस्टमेंट एंट्री दिखानी है। ये लिख दिया प्रॉफिट अर्न ड्यूरिंग द ईयर, प्रॉफिट अर्न ड्यूरिंग द ईयर ₹3 लाख। तो हम इसमें स्टार्टिंग जब क्वेश्चन किए थे बेटा लॉन्ग प्रोसेस से किए थे, हम चाहे तो उस प्रोसेस से अब करेंगे तो नहीं हो पाएगा, हम लोग डायरेक्ट जो है एडजस्टमेंट वाला करते हैं। ये हम लोग एडजस्टिंग टेबल बना लेंगे, या स्टेटमेंट शोइंग एडजस्टमेंट इसमें एक कॉलम हो जाएगा पर्टिकुलर का। हम डायरेक्ट पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में एडजस्टमेंट कर रहे हैं, पार्टनर के कैपिटल अकाउंट में डायरेक्ट एडजस्टमेंट कर रहे हैं। और ये हो गया पर्टिकुलर्स, ये हो गया ए का कॉलम, ये बी, ये हो गया सी और ये हो गया टोटल। पर्टिकुलर्स ए बी सी और ये हो गया टोटल। अब पहला आइटम होगा अमाउंट विच शुड बी क्रेडिटेड, अमाउंट विच शुड बी क्रेडिटेड एज, किस रूप में जाना चाहिए, क्रेडिटेड एज। तो पहला है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के रूप में क्रेडिट किया जाएगा ना। दूसरा होगा सैलरी और तीसरा होगा कमीशन, ये इस रूप में जाना चाहिए। तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के रूप में कितना जाना चाहिए, 5 लाख का 6% निकाला जाए, 5 लाख इंटू 6/100, ये हो जाएगा 6 5 जा 30,000, 6 5 जा 30, ये 30,000 आ गया। ए के कॉलम में हम लोग दिखा देंगे 30,000। बी का अमाउंट है 2,50,000, तो 2,50,000 का 6% निकालेंगे,
तो ये हो जाएगा 0 0, 6 5 जा 30 का 0 कैरी 3 और 6 2 जा 12 और 3 15। ये कितना हो जाएगा 15,000। ये 15,000 आएगा और उसका भी उतना ही कैपिटल है तो इसका भी कितना आ जाएगा 15,000। जब हम इसका टोटल करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 60,000। उसके बाद सैलरी दिया जा रहा है, किसको सैलरी दिया गया, सी को। सी का पर एनम वाली जो हम लोग सैलरी निकाले हैं बच्चों कितना आया है, ये आ गया 60,000। उसके बाद कमीशन दिया जा रहा है किसको, ए को। तो ए को दिया हुआ है पहले से कितना 80,000 पर एनम दिया हुआ है, पर एनम हमको निकालने की जरूरत ही नहीं है। ये हो जाएगा 60,000 और ये हो गया 80,000। अब हम इसको टोटल कर लेते हैं। ये हो गया 38,000, सॉरी ये 30,000 है और ये 80,000 है, तो 1,10,000 ये हो जाएगा। टोटल आप लोग भी करते रहिएगा। 30,000 इंटरेस्ट ऑन कैपिटल और 80,000 इसका कमीशन, 1,10,000। इसका हो जाएगा 15,000 और इसका हो जाएगा 75,000। 60,000 में 15,000 जोड़ देंगे तो ये हो जाएगा 75,000। और जब हम इसको टोटल करेंगे तो ये टोटल कितना हो जाएगा ये हो जाएगा 000, ये हो जाएगा 74,000 ना, 74,000 नहीं बल्कि 60,000, ये 66,000, ये हो जाएगा 7,40,000 हो जाएगा। 1 2 3 4, ये हो गया 7 लाख। कितना आ रहा है 15,000, 1,10,000, ये हो गया 15,000 और ये हो गया 7। मैम 2 लाख होगा। अच्छा एक मिनट, 0,0,0,0, हाँ 2 लाख, ये हो जाएगा 2 लाख। अब इसको हम लोग क्या करेंगे, ये तो क्रेडिट, ये क्रेडिट बैलेंस इसका आ रहा है, ये उनको मिलना चाहिए और ये बिना चार्ज किए पार्टनर्स के बीच में उनके प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में जा चुका है। और इसके अलावा और क्या मिलना चाहिए, इसमें मिलना चाहिए उसका शेयर ऑफ प्रॉफिट, शेयर ऑफ प्रॉफिट भी मिलना चाहिए। तो शेयर ऑफ प्रॉफिट कितना है, शेयर ऑफ प्रॉफिट जब हम बांटेंगे बेटा तो 3 लाख तो हमारे पास टोटल प्रॉफिट हुआ था ना, 3 लाख प्रॉफिट हुआ था। तो 3 लाख में से हमने टोटल 2 लाख तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल और सैलरी के रूप में दे दिया, कमीशन के रूप में दे दिया। तो अब हमारे पास बचा कितना, केवल 1 लाख बचा। तो ये सब चार्ज करने के बाद जो प्रॉफिट बचेगा वही ना पार्टनर्स के बीच में डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा, वही ना डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा। तो अब हमारे पास बचा 1 लाख। अब इस 1 लाख को हमें कैपिटल रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट करना है, क्योंकि क्वेश्चन में बोला है कि पार्टनर विल शेयर देयर प्रॉफिट इन देयर कैपिटल रेशियो। तो हम क्या करेंगे, शेयर ऑफ प्रॉफिट, कितना शेयर ऑफ प्रॉफिट, इस 1 लाख को किस रेशियो में बांटेंगे, इस 1 लाख को हम रेशियो में हो जाएगा 2:1:1, 2:1:1 के रेशियो में हम लोग डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। यानी 1 लाख इंटू 2/4, 1/4 एंड 1/4 होगा ना। कैपिटल रेशियो हमने निकाला था ना, तो कैपिटल रेशियो कितना आया था 2:1:1, ये आया है पहले से। देखिए 5 लाख, 2,50,000 और 2,50,000 का जब हम रेशियो निकालेंगे तो 2:1:1 आएगा। तो 1 लाख इंटू 2/4, 4 1 जा 4, 4 25 जा 100, 25 2 जा 50,000, 25 ये हो गया 50,000 और इसका हो गया 25,000, इसका भी हो गया 25,000। अब इसको